नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम एक बुनियादी आत्मिक सवाल पर बात कर रहे हैं। जी। सवाल ये कि अगर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात न की जाए, उनका संदेश न फैलाया जाए, तो क्या होगा? बिल्कुल। और हमारे पास जो सामग्री है, एक लेख है यीशु के प्रचार का महत्व और परिणाम, और बाइबल के कुछ अंश वो इसी सवाल को समझने में मदद करते हैं कि प्रचार न करने के क्या अंजाम हो सकते हैं और ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों है। हाँ, और ये बात तो साफ है कि इसे कोई ऐच्छिक ऑप्शनल चीज नहीं माना गया है इन स्रोतों में। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे एक जरूरी काम, एक कर्तव्य की तरह देखा गया है। तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। पहला तर्क जो सामने आता है वो 1 कुरिन्थियों 9:16 से है। हाँ। जहां इसे सीधे सीधे एक आवश्यक जिम्मेदारी कहा है, करना ही करना है। जी हाँ, आवश्यक। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसे न करने पर हाय की चेतावनी भी है। हाय, ये शब्द ये काफी वजनदार लगता है ना? इसका क्या मतलब है यहाँ? हाँ बिल्कुल। हाय का मतलब यहाँ है, जैसे लेख में भी बताया गया है, कि परमेश्वर की तरफ से कोई सजा या फिर गहरा दुख। ये कोई हल्की बात नहीं है। अच्छा, तो ये आवश्यक और हाय ये दिखाता है कि इसे नजरअंदाज करने के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। ये सिर्फ मर्जी का सवाल नहीं। सही कहा। ये व्यक्तिगत चुनाव से कहीं बढ़कर है इस नजरिए से। और ये परिणाम सिर्फ उसी व्यक्ति तक नहीं रहते जो चुप है। नहीं, बिल्कुल नहीं। रोमियो 10:14-15 का जिक्र आता है। वो एक पूरी चेन रिएक्शन की तरह है, नहीं? हाँ, कि कोई प्रचारक नहीं होगा तो लोग सुनेंगे कैसे, और सुनेंगे नहीं तो विश्वास कैसे करेंगे, और विश्वास नहीं करेंगे तो प्रभु को पुकारेंगे कैसे। तो लोगों तक पहुंचने का रास्ता ही एक तरह से बंद हो जाता है। बिल्कुल। ये सीधा असर है दूसरों पर। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है, वो नीति वचन 24:11-12 में। हाँ, उसमें क्या है? वहां कहा गया है कि जो मौत की तरफ बढ़ रहे हैं उन्हें बचाना एक नैतिक जिम्मेदारी है। अच्छा। और लेख इसे आत्मिक मौत के संदर्भ में देखता है। लोगों को सच्चाई से अनजान रखना, उन्हें एक तरह से खतरे में छोड़ देना है। ये जिम्मेदारी वाली बात यहेजकेल 3:18 में तो और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है, जिसका जिक्र है। हाँ, वो पहरेदार वाली मिसाल। वो तो काफी चौंकाने वाली है कि अगर पहरेदार खतरा देखकर भी आगा ना करे तो उन लोगों की मौत की जिम्मेदारी उस पर आ सकती है। जी। और लेख इसे आत्मिक तौर पर लागू करता है कि चेतावनी ना देने वाला नैतिक रूप से जवाबदेह हो सकता है। हाँ, ये खून का दोषी या ब्लड गिल्ट वाली जो बात है, ये जिम्मेदारी को बहुत ही ऊंचे स्तर पर ले जाती है। ये सिर्फ चुप रहना नहीं है। ये ऐसी चुप्पी है जिसके नतीजे विनाशकारी हो सकते हैं। बिल्कुल, इस दृष्टिकोण के अनुसार। और फिर एक और बड़ी दिलचस्प बात है लूका 19:40 में। अच्छा, वो क्या है? जहाँ यीशु कहते हैं कि अगर उनके शिष्य चुप हो जाएं तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। पत्थर चिल्ला उठेंगे? अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। इसका क्या मतलब निकाला गया है? यहाँ ये है कि परमेश्वर का संदेश तो फैल कर रहेगा, वो रुकेगा नहीं, किसी न किसी तरह जाहिर हो ही जाएगा, शायद प्रकृति के जरिए या किसी और तरह से। अच्छा। लेकिन अगर इंसान जिन्हें ये काम सौंपा गया है वो चुप रहते हैं तो वो ना सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से चूकते हैं, बल्कि एक बड़े सौभाग्य से भी वंचित रह जाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो उस प्रक्रिया का हिस्सा बनने से रह जाते हैं। संदेश तो पहुंच जाएगा पर उनके बिना। तो अगर हम ये सारी बातें एक साथ देखें तो संदेश न फैलाने के परिणाम काफी गंभीर बताए गए। जी हाँ। लोगों का आत्मिक नुकसान, परमेश्वर का न्याय, समाज में अज्ञानता, पाप का बढ़ना, और खुद व्यक्ति की अपनी बलाट में फेल हो जाना। हाँ, ये सब मुमकिन है इन स्रोतों के अनुसार। बिल्कुल सही सारांश है। ये सामग्री बहुत साफ तौर पर बताती है कि प्रचार ना करना कोई छोटी मोटी भूल नहीं है। इसके गहरे और दूरगामी नकारात्मक नतीजे हो सकते हैं। ये तो हुई परिणामों की बात, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है ना? नहीं। आखिर में मत्ती 28:19-20 का जिक्र है जो एक तरह से सकारात्मक दिशा देता है। हाँ, वो महान आदेश जी, ग्रेट कमीशन जिसे कहते हैं, जहाँ यीशु अपने शिष्यों को साफ साफ कहते हैं कि जाओ, सब राष्ट्रों के लोगों को सिखाओ, चेला बनाओ। और उस आदेश के साथ एक बहुत ही अद्भुत वादा भी जुड़ा है। कौन सा वादा? देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। ये आश्वासन, ये तो बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। काम बड़ा है, जिम्मेदारी गंभीर है, पर उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर की मदद और उनकी उपस्थिति का वादा भी साथ में है। ये आदेश और ये समर्थन, ये मिलकर इसे संभव बनाते हैं। हाँ, ये आदेश और आश्वासन का जो मेल है, ये सोचने पर मजबूर करता है। जी। और ये हमें एक व्यापक सवाल की तरफ भी ले जाता है, शायद इस खास संदर्भ से थोड़ा हटकर भी। किस तरह का सवाल? कि जब किसी कर्तव्य की भावना, चाहे वो धार्मिक हो, नैतिक हो या कोई और,
जब वो किसी ऊंची शक्ति या उद्देश्य से समर्थन मिलने के विश्वास के साथ जुड़ जाती है, हाँ, तो उसका लोगों के कामों पर, उनकी प्रेरणा पर क्या असर पड़ता है? ये सोचने वाली बात है कि ये जो गठजोड़ है कर्तव्य का और समर्थन के एहसास का, ये व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार को कैसे शक्ल दे सकता है।